अगर किसी देश का प्रधानमंत्री किसी विदेशी ताकत की नजर में आ जाए और वो नजर दोस्ती की नहीं, साजिश की हो, तो क्या होगा? और अब जरा सोचिए, विदेश में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान अगर हमारे अपने प्रधानमंत्री पर किसी विदेशी गुप्तचर एजेंसी की नजर हो तो क्या होगा? इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही खबर ने हलचल मचा दी है। हर जगह चर्चा है, क्या एससीओ समिट के दौरान किसी विदेशी एजेंसी ने भारत में किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी की थी? क्या मोदी को निशाना बनाने की योजना बनाई थी? क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने की साजिश हो सकती थी? अब साफ साफ कहें तो इस दावे के पक्के सबूत किसी के पास नहीं है, लेकिन अब जरा गौर कीजिए, यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ छोटी छोटी घटनाएं लोग पोस्ट कर रहे हैं, जो अगर एक दूसरे से जोड़ी जाएं तो तस्वीर डरावनी लगने लगती है। 31 अगस्त, एक तारीख जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसी दिन जब चीन में एससीओ समिट चल रहा था, दूसरी ओर ढाका के एक 5 स्टार होटल द वेस्टर्न ढाका के कमरे नंबर 808 में एक अमेरिकी अधिकारी का शव मिला। नाम था टेरेंस अर्वेल जैक्सन। अब सवाल यह है कि वो वहां कर क्या रहा था, कौन भेजा था उसे, और सबसे अहम, वो असल में था कौन? रिपोर्ट्स के मुताबिक टेरेंस आर्वेल जैक्सन अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना राज्य का रहने वाला नागरिक था। उसकी उम्र लगभग 50 साल का थी और वो 2 दशक से ज्यादा समय तक अमेरिकी आर्म्ड फोर्सेस में सेवा दे चुका था। उसने अपनी शुरुआत इन्फेंट्री ऑफिसर 11A के रूप में की थी और बाद में स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर 18A के पद तक पहुंचा। यानी साफ है, वो कोई आम आदमी या कोई आम अधिकारी नहीं था। वो यूएस स्पेशल ऑपरेशन कमांड के कमांड इंस्पेक्टर जनरल जैसे उच्च पद पर रह चुका था। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसने एशिया थिएटर में कई मिशनों का हिस्सा लिया था और यहीं से भारत की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि इसी दौरान बांग्लादेश में पूर्व अमेरिकी राजदूत पीटर हस की बार-बार यात्राएं भी देखने को मिली, जो किसी सामान्य डिप्लोमेटिक विजिट से ज्यादा किसी खास मकसद जैसी लगती थीं। अब आइए घटना पर लौटते हैं। 31 अगस्त को जब होटल स्टाफ को उसके कमरे से कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। दरवाजा खोला गया और वहां वो मृत अवस्था में मिला। पुलिस ने कहा वो बांग्लादेश में बिजनेस ट्रिप के बहाने कुछ महीनों से रह रहा था। प्रारंभिक रिपोर्ट में मौत का कारण बताया गया, नेचुरल काज। लेकिन असल सस्पेंस तो इसके बाद शुरू हुआ, क्योंकि पोस्टमार्टम किए बिना ही उसका शव अमेरिकी दूतावास को सौंप दिया गया। न कोई ऑटोप्सी, न कोई मेडिकल रिपोर्ट, और कुछ ही घंटों में शव को अमेरिका भेज दिया गया। अब सोचिए, इतना इंपॉर्टेंट हाई रैंक्ड अमेरिकी अधिकारी जो महीनों से ढाका में मौजूद था, अचानक मर जाता है और बिना पोस्टमार्टम उसके शव को जल्दी से हटा दिया जाता है। क्या ये सब सिर्फ एक संयोग था या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जो दुनिया से छिपाई जा रही है? लेकिन अगर टेरेंस आर्वेल जैक्सन के बारे में या रही बातें सच है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। विकीटेल्स में हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते, लेकिन सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि सच्चाई अक्सर वहीं छिपी होती है जहां सबकी नजर नहीं जाती। अगर ये सारी बातें सच हैं तो ये सिर्फ एक मौत नहीं, एक मैसेज है जो शायद किसी तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। अगर आपको लगता है कि इस कहानी में सिर्फ मौत नहीं, कोवर्ट ऑपरेशन था, तो कमेंट में बताएं। आपके हिसाब से टेरेंस जैक्सन कौन था, एक अधिकारी या एक मोहरा?